चालू तो नहीं किया अभी। देखो सब्जियां फलियां सब ये डाली। आज हम आपको आरोग्य मंदिर अंबरपुर का स्थिति दिखाएंगे। जो यहाँ की स्थिति है कई वर्षों से, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी शायद आवाज उठाने के लिए प्रयास नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो इन लोगों की किसी ने सुनी नहीं होगी। ये देखिए पूरा का पूरा बिल्डिंग का लेआउट जो है फ्रंट का है, आप देख रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं इंची टेप लेके नहीं आया, मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देता। ये देखिए ये सरिया की स्थिति क्या है, 2 से 2.5 इंच का ही लेंटर होगा, और फर्श की स्थिति ये है कि शायद है कि इससे बदतर स्थिति हो नहीं सकती है। अब यहाँ के कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा तो कि किस तरह से ये समस्या है। दादा आप बताइए, कितने साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए? 20 साल है। दादा 20 साल कहाँ से हुई हैं? 20 साल अभी 10 साल से ज्यादा नहीं हुई है। 5 साल के करीब 5 साल 15 उससे पहले तो था ही नहीं बिल्डिंग, ये नहीं थी दादा। अरे ग्रीस काल में हमें ग्रीस प्रधान 10 साल हुई है मेरे को यहाँ से निकलता हुआ, मैं जाता रहता हूँ। अरे हमें मालूम ग्रीस प्रधान थी पहले, तब काका प्रधान करीब और जी प्रधान कुछ भी हुआ हो। 10 साल क्योंकि इस बिल्डिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बिल्डिंग के बनने से, अस्पताल के बनने से आप लोगों के लिए बेनिफिट है या फिर नुकसान है? बनी चाहिए या खराब बताइए। यहाँ जो बिल्डिंग बनाई है, अस्पताल बनाया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उससे यहाँ के लोगों को समय से इलाज मिल पाता है? अरे कहीं ना मिल पाएगा। अब ये तो 10 सालों में अब अंदाजा लगाइए यहाँ के लोगों को इलाज क्यों नहीं मिल पाया। आपने कभी किसी प्रधान या फिर किसी अधिकारी के सामने बोलने का प्रयास किया? पहले डॉक्टर ही नहीं आते, अब तो कब आप रोशनी हुई है? हाँ 2 साल पहले तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब आए हैं, ये रवि चौधरी जी, इनकी 2 साल लगभग पोस्टिंग हुआ है। अब डॉक्टर साहब यहाँ जो आए हैं उनके समय ये स्थिति उनको दिख रही है, लेकिन उन्होंने भी प्रयास किया है कि किसी तरह से इस अस्पताल की स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन उनका भी प्रयास अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। और कोशिश हमारी भी रहेगी कि यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। और मैं बाहर का जो आपको दृश्य दिखाया, उस दृश्य को किसी भी तरह से सरकार और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर यहाँ के जो भी सीएमओ है मैनपुरी से, उनसे भी निवेदन है इस बिल्डिंग को तत्काल प्रभाव से जांच करा करके इसकी दोबारा से रिपेयर या दोबारा से निर्माण कराया जाए, और जो भी इसमें दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसी के साथ में आपको बिल्डिंग का पूरा अंदर का दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से इस बिल्डिंग के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए यहाँ पर खिड़की होनी चाहिए थी, शीशे लगे होने चाहिए थे, लेकिन कहीं कोई शीशा नहीं है। अब ये कौन फाड़ के ले गया, ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के जनप्रतिनिधि की, और साथ ही इनके जिस गांव के लोग हैं उनकी भी। अब देखिए ये है शौचालय, इस शौचालय में बारिश में पानी भर जाता है। देखिए ये स्थिति है, ना इसमें कोई लाइट है, ना इसमें कोई कुंडी है, और ना ही कुछ है। ये देखिए दोनों तरफ शौचालय है और दोनों तरफ शौचालय की स्थिति है, और साथ ही यहाँ पे देखिए शराब के पौवे भी नजर आ जाएंगे आपको। ये है आरोग्य मंदिर अमरपुर की स्थिति। कैसे दिखाऊं, ये बहुत ही मुश्किल की बात है। ऊपर थोड़ा दिखाइए, ये पूरा का पूरा लेंटर जो है बिल्कुल डैमेज है, खस्ताहाल हो चुका है। बिल्डिंग कभी भी गिरने की कगार पर है। और मैनपुरी के जो डीएम अभी वर्तमान में आए हुए हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे बिल्डिंग जहां पर भी बनी है, चाहे वो आरोग्य मंदिर हो या फिर आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर कोई और भी हो, तो इन बिल्डिंगों को सुधारने का काम किया जाए। और ऐसी बिल्डिंगों में जो भी दोषी हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर डॉक्टर हो या फिर अन्य कोई हो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर जब सरकार इतना पैसा देती है तो वो पैसा किसकी जेब में जाता है, और इस पैसे का गबन क्यों होता है और कितनी बड़ी लेवल पर होता है। क्योंकि इसमें गबन का जो पैसा है, अधिकारी और कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी कहते हैं कि सबका हिस्सा होता है। तो कितना वो हिस्सा है, उस हिस्से की भी जांच होनी चाहिए, और इस बिल्डिंग को दोबारा से बनाने का काम होना चाहिए। और ये जितने भी यहाँ गांव के नागरिक हैं, इनको बेहतर सुविधाएं दिलाने का कार्य होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय